बड़ा ग्राउंड है। चलिए चालू किया स्टार्ट हो गया। हो गया। बोलिए। तो हाय दोस्तों, देखिए हम पहुंचे हुए हैं अभी गांधी मैदान में। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। गांधी मैदान में देखिए लाइटिंग का व्यवस्था है। कैसा लग रहा है आपको? लाइट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताए थे, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक से हैं, यूट्यूब से हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया से हैं कॉन्टेक्ट है, तो मैंने बोला था कि जब हम मैरीन ड्राइव में जब रिपोर्टिंग वहाँ पे गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा वो गांधी मैदान से करेंगे। और गांधी मैदान में दिन में इसलिए नहीं करने आते हैं क्योंकि दिन का जो होता है बहुत खुला जगह होने की वजह से बहुत मतलब धूप वगैरह भी होता है, तो एक मज़ा नहीं आता है। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, धूल वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं रात में रेफ़र करता हूँ यहाँ पे आना और वीडियो बनाना। तो आज मेरे साथ में नरेंद्र जी हैं और साथ में हम दोनों आज निर्णय लिए कि आज गांधी मैदान में वीडियो बनाएंगे। हाँ, इन्होंने जो अभी बताया कि जो गांधी मैदान में आप देख रहे होंगे कि हमारा पीछे अगर सामने देख रहे हैं जो ब्लू वाला है, तो उसको ठीक बगल में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं एकदम ठीक थोड़ा सा बगल में वो उद्योग भवन है। और यहाँ से मैं अगर पैदल चलना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी कम से कम तो 5 मिनट लग जाना चाहिए पैदल क्रॉस करने में गांधी मैदान, क्योंकि बहुत बड़ी है। और गांधी प्रतिमा जो बने हुए हैं जो गांधी मैदान में, हम ठीक उसको कॉर्नर पर से यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे ये लाइट का व्यवस्था किया हुआ है। लाइट के पास हम लोग लाइट के पास ही खड़े हुए आगे हैं। तक के देखते हैं तो कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। कम से कम मैं समझता हूँ तो 1000 से ज़्यादा लोग तो कम से कम तो गांधी मैदान में 10-11 बजे रात तक के करीब मोटा मोटी रहते हैं, या तो घूमने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे रहते हैं, या बहुत सारे बच्चा के घुमाने के लिए लाते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे एक इतना बड़ा शहर में आप मान कर चलिए कि गांधी मैदान ही वो इतना बड़ा ग्राउंड है जहाँ की लोग आपको 10 बजे 12 बजे रात तक के भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं। और यहाँ पे लाइटिंग का जो व्यवस्था है, हमें लगता है कि सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। लाइटिंग हाँ, और क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्सर आपको मान लीजिए कि आपको सभा होता ही रहता है, मान लीजिए वो चाहे वो कोई स्टॉल लगाने वाला हो, या कभी ठंडी के मौसम में आपको कपड़ा वाला कर लेते हैं, कभी आपको कोई क्या बोलते हैं इस तरीके से एक सामान उमान जो बेचने वाला काम करते हैं उनका हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि सरकार अपना खुद का कोई रैलियाँ करवाते तो होता, लेकिन जो आगे का देख रहे हैं जो बहुत काफ़ी अंधेला है। तो मुझे लगता है कि ये सब सरकार को ज़रूरत है कि इस पर थोड़ा नियंत्रण को साथ में अपना काम करे। और अब तो एक बात और भी रह गई है, क्योंकि नीतीश जी को जो सरकार को एक देख रहे थे कि 20 वर्षों से चल रहा था, तो उनको आखिरी अब समय तक वो आ चुके हैं और वो जाने वाले हैं। अब उनका जो है मुझे लगता है कि कल उनका शायद इस्तीफ़ा पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख के जैसा कि खबर मिल रहा है कि 30 तारीख को अपना वो इस्तीफ़ा दे देंगे और अपना जो कार्यभार है, जो यहाँ का जो भी अभी नए आए हैं राज्यपाल साहब, उनको अपना देंगे। और उसका बाद फिर यहाँ से उनको राज्यसभा जाने की तैयारी हो रही है, जहाँ तक जानकारी आपको अक्सर मिल रहे होंगे कि दिल्ली। अब सवाल दिल्ली आप पहुँचते हैं तो जाहिर बात है कि बिहार वहाँ से आपको बहुत दूर है, वो दिखाई आपको नहीं देगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इस पर जरा आप कुछ बताइए, फिर आगे चर्चा करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया का हम लोग सहारा लिए हैं। अगर जी यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ लाइटिंग का कमी है, जी देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम 20,000 रुपया के 25,000 के मोबाइल चला रहे हैं, नेट को भरवा रहे हैं, हर दिन वीडियो का स्क्रॉल कर रहे हैं। आप चाहे तो जो लोकल मुद्दा है, जैसे हम अब पटना में अगर हैं तो जाहिर बात है कि तो भाई बड़े लेवल का मुद्दा हो गया कि पटना शहर में है, तो पटना शहर में गांधी मैदान की जब बात आ रही है, वहाँ से आप वीडियो बनाकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया आप अगर ग्रामीण क्षेत्र का भी अगर बात करिए, जो छोटे छोटे अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं कि भाई मैं सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पर आप फ़ोटो डालते हैं, रील बनाते हैं, या आप मान लीजिए कि यूट्यूब का चैनल क्रिएट करके हो सकता है कुछ यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 8,000 10,000 के नौकरी के तलाश में आप मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप दिल्ली बेंगलोर जा रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ अगर 1 साल अगर दे दिया जाए, पूरी बेईमानी नहीं, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, अपने आप से एक संकल्प लेना पड़े। जैसे हमने कहा कि जब 22 मार्च को मैंने जब चैनल बनाया तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं कम से कम 1 साल तक के सोशल मीडिया पूरी ईमानदारी के साथ समय दूंगा और उसमें हर दिन कंटेंट हम बनाएंगे अपना खुद का ओरिजिनल और पोस्ट करेंगे।
और ये मैं संकल्पित हूँ कि आने वाला 1 साल तक के मैं ऐसा ही जिस तरीके से हम पूरी आक्रामक होकर इस पर हम गंभीर हो चुके हैं काम को, तो उसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे। चाहे वो लोकल कोई पॉलिटिक्स की बात होगा या मान कर चलिए चाहे कोई किसी तरह का मुद्दा की बात होगी, तो उस पर अक्सर मैं चलाता रहूँगा। अच्छा, आपका और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है? बिल्कुल। यूट्यूब चैनल क्या नाम से आएगा, अगर लोग चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल पे देखिए अभी जैसे सोशल मीडिया पर मैं जैसे चला रहा था, तो मैं जैसे फेसबुक पे चला रहे थे, तो उसी तरीके से जो मेरा पहले वाला यूट्यूब चैनल था वो काफ़ी मतलब एक तरह से कहिए कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि आप मान के चलिए इसका एक क्राइटेरिया है, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आपको 365 दिन में कम से कम तो 1000 सब्सक्राइबर, मतलब 1000 लोगों को आपको दिल जीतना होगा। आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको मान के चलिए कि एक तरह से आपको वो वीडियो को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, तो उस तरीके से उस कैटेगरी में आना चाहिए। और 4000 घंटा बात टाइम 365 डे आवर, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको यूट्यूब ही देता है, तब जाकर आप पैसा कमाते हैं, है ना। तो वो मेरा प्रॉब्लम हो गया था, उसको मैंने छोड़ दिया। और उसका बाद जो मेरी तैयारी चल रही है, अभी से हमारा 1 साल की एक यात्रा है, बड़ा यात्रा है। और मैं उम्मीद और विश्वास से कह सकता हूँ कि ये मैं किसी भी हाल में अचीवमेंट करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस पर किसी भी तरह का ढिलाई नहीं करूँगा। और आपने बोले कि सोशल मीडिया के लेकर, देखिए सोशल मीडिया पर आप सिर्फ आप मान के चलिए मोबाइल रखे हुए हैं, आप कुछ सभा चल रही है, आप कहीं नाच प्रोग्राम देखने गए, आप कुछ और है, उसमें आप सिर्फ स्टोरी लगाकर आप खुश हो रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि इतना किसी को कोई बात नहीं है। क्योंकि आप अगर प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास में कमी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी में आप बेईमानी मत करिए। अगर मान लीजिए कि मैं काम करने के लिए मैंने कहा कि नहीं, मैं यूट्यूब चैनल 22 मार्च को मैंने बनाया और उसके बाद 2 को मैंने वीडियो डालकर बड़ा खुश हो रहा हूँ, क्या मेरा काम खत्म हो गया? तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से चलेंगे तो मेरा नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने ये संकल्प हूँ और संकल्प ले चुका हूँ कि इसका आगे की जो मेरी तैयारी है वो कंटिन्यूसली इस प्रकार से होते रहेंगे और ये मैं चलाता रहूँगा। और इसीलिए मैंने बहुत लोगों को ऐसे, देखिए अभी जो मनीष कश्यप वाला जैसा आपने चर्चा की कि जो जा रहे हैं उसमें जाकर वो मान कर चलिए कि 11,000 खर्चा कर उसमें सीखने के प्रयास कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप जिस तरीके से रिपोर्टिंग किए थे ना, तो उनको देख कर लोगों ने सब्सक्राइब किया था। अगर मान के चलिए 9.3 का जो सब्सक्राइबर उनको है, तो उनको ऐसा ही नहीं आया था। उसने चाहे वो गालियाँ दिए, बहुत सारा आपने वीडियो उनको जो आप देखते होंगे कि बहुत तरीके के आपको अशब्दों को भी चयन करना पड़ जाता था उनको, या मान कर चलिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी उनको साथ मारपीट की भी आपने वीडियो आपने देखे होंगे। तो इस तरीके से उनको उतना तक के छोड़ दीजिए। सरकार ने जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे एलिगेशन लगाए थे किसी पार्टी को कि हमें जेल भिजवा दिया है ना, 6 महीना तक के करीब करीब उनको रहना भी पड़ गया था, मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा था। तो सवाल है कि आप रिपोर्टिंग कैसा करना चाहते हैं, किस मुद्दा पर आप बात करना चाहते हैं। अब जैसे ये सब बच्चा है बेचारा देखने के लिए, तुम लोग क्या करते हो बाबू? काम करते हैं। क्या करते हो? चाय दुकान। अच्छा इधर आइए जरा, क्या करते हैं आप? चाय दुकान में काम। चाय दुकान में काम करते हैं। कहाँ चाय दुकान है? ये आसियाना टावर। पढ़ाई लिखाई? ना। पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, और उसका परिणाम ये है कि अगर मान लीजिए कि आज ये चाय दुकान में रहते होंगे, इनका 6000 7000 जो भी महीने मिलते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा। बिहार के ये आलम है, हाँ बिहार का ये आलम है कि अभी फेसबुक पर मेरा ज़्यादा चल रहा था, अभी नया मैंने चैनल ने क्रिएट किया है, और बाकी उससे जनसुराज जो पार्टी थी ना, उससे मैं पहले टाई अप था मेरा। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य देखिए कि इतना जो छोटा लड़का है जिनका 15 साल 16 साल का भी उम्र है, और मान कर चलिए आज इनके पास कोई जो भी है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो जाहिर बात है कि कुछ न कुछ आपको करना होगा। दूसरी बात ये है कि आप मान कर चलिए कि जैसा मैं पहले किसी पार्टी में जिसमें चल रहे थे, उसमें एक आंकड़ा आता था कि पूरे बिहार को अगर पॉपुलेशन को अगर हम बात करें कि 13 से 14 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार छोड़कर लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ना कि बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई कंपनी में वो काम करते होंगे, मात्र 8000 10000 12000 15000 हो सकता है स्किल के हिसाब से उनको पैसे मिलते होंगे। ये आलम है बिहार का। तो कैसे नहीं कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि जो सरकार ने भी कुछ दिन पहले जो अपना एक तरीके से स्टेटमेंट दिया कि अगर मान लीजिए कि कुछ आप करना चाहते हैं, आप मान के चलिए किसी दुकान में आप काम कर रहे हैं, 8000 10000 12000 आप नौकरी, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। आप 8 से लेकर 15 तक के ही इर्द गिर्द में बिहार का है, बहुत बोल रहे हैं, है ना।
बंद रहता बहुत। बढ़िया पढ़ा लिखा लोगों को यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी तरीके से आप देखते होंगे कि कोई सरकार से अगर पढ़ा लिखा, जैसे आप सीटेट बीटेट वाला मुझे याद है कि करीब 3-4 बरस पहले यहाँ जब हो रहा था, इतने लोग धरना लगाकर बैठे हुए थे, चल रहे थे। सोचिए अपना डिग्री इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ उम्मीद है तो कुछ मिल जाएगा, तो हो सकता है 30,000 35,000 के तो नौकरियाँ मिल जाएंगे, और वो भी नहीं हो पा रहा है। आपके पास अगर स्किल है, आप कमा रहे हो सकता है 20,000 रुपया 30,000 रुपये, वो अलग पॉइंट है। लेकिन किसी एम्प्लॉई को आप देखिएगा कि भाई किसी दुकान में बेचारा रह रहा है, जैसे ये लड़का भी बेचारा जैसे आया हुआ है, और ये गांधी मैदान में है जहाँ पे मैं अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन लोगों को कितना पैसा मिलता होगा। 6-7 हज़ार का महीना देते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा, 8,000 मिलता होगा। आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ से बिहार से इसलिए मजदूरी और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोजी रोजगार नहीं। चाहे सरकार चाहे जितना कुछ बात कर, जितना सरकार कुछ भी अपना दावा कर ले, सरकार चाहे जितना भी कुछ कर ले, छोड़िए। अब तो नीतीश बाबू के बात भी करना ठीक नहीं होगा कि ऐसे भी 20 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुझे लगता है 29 मार्च आज है, और कल मुझे लगता है कि शायद जो भी यहाँ के अभी नियुक्त हुए हैं राज्यपाल साहब, उनको हो सकता है कि अपना जो है इस्तीफा देने की तैयारी उनको चल रही होगी, और देकर वो दिल्ली चले जाएंगे। अब दिल्ली में जब बैठेंगे तो 1000 किलोमीटर आपको पता नहीं चलेगा कि गांधी मैदान में लाइट नहीं है तो क्यों नहीं भैया, 20 साल में क्यों नहीं लगा, अब वहाँ पे रोजी रोजगार मिला तो मिला कि नहीं मिला। तो ये सब जो समस्याएं हैं एक बहुत बड़ी मात्रा 20 साल में पता नहीं चला है ना। बिल्कुल, आप जरा आइए सर इधर देखिए। इसीलिए हम लोग आते हैं, इस मैदान में उतरते हैं कि जरा इस पर कुछ चर्चा हो, ताकि सोशल मीडिया पर डाला जाए। और कंटिन्यूसली देखिए, सरकार को आप सवाल कर सकते हैं, सवाल को करना कोई गलत बात नहीं है किसी भी एंगल से। तो आप जरा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, गांधी मैदान आप घूमने के लिए अगर आए हुए मैं हैं। इवनिंग वॉक करने पटना से हूँ जी। इवनिंग वॉक करने आया जी। मैं ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जिसने मैंने अभी बात बोले कि जो 13 से 14 करोड़ के जो आबादी वाले एक विशाल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से आबादी है, और उसमें करीब करीब करोड़ों लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं, और जिनका रोजी रोजगार आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बेचारा जो भी काम करने जाते होंगे, यकीनन मानिए उनको जो रहने की जो व्यवस्थाएं होती हैं ना, आप पटना में अगर रह रहे होंगे तो शायद वहाँ का आप देखिएगा उस नज़रिए से, तो शायद वहाँ रहना दुर्लभ हो जाता। मैंने इस चीज़ को देखा है गहराई से। अब मान लीजिए 10,000 12,000 को कोई नौकरी कर रहा है, और बेचारा कहाँ से फ्लैट, उसमें 8,000 10,000 रुपये का फ्लैट ही लेना शुरू कर देगा तो चल जाएगा। एक साधारण सी बात है, तो वो कैसे चला पाते होंगे, उनको जीवन तो बड़ा एक कठिन है ना। इस पर जरा कुछ बताइए। अब बाहर दिल्ली गए थे घूमने जी। मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे 5,000 6,000 की नौकरी कर रहे हैं और फुटपाथ पर सो रहे थे। बिल्कुल। मैंने बोला कि क्यों, वहाँ के ऑनर नहीं देते थे? नहीं भाई, हम लोग को काम करवाते हैं और मजदूरी हम लोग को देते हैं पर डे के हिसाब से, वहाँ पर मजदूरी बिल्कुल देते हैं। और बाबू अब तुम अपना जाओ, मेरा शॉप बंद हो गया, तुम अपना जाओ, अब तुम अपना सोचो कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ रहना, तुम अपना सोचो। तो मैं दिल्ली का अपना आँख से देखा हाल हम बता रहे हैं कि बिहार में एक तरीके उससे से अच्छा तो अपना बिहार है कि कोई भी दुकान में काम कर लेगा तो वहाँ रहने का खाने का इसको व्यवस्था कम से कम तो उसको उतनी व्यवस्था है। दूसरी बात है कि अगर आपके पास ठीक ठाक अगर स्किल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ तो बहुत सारे जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत पैसे मिलते होंगे, लेकिन हाँ चलिए कुछ पैसे इतने मिल जाते हैं कि सर्वाइव कर जाते हैं, घर परिवार के साथ रह लेते हैं। लेकिन जो उनको भी, अब मान लीजिए कि कोई पंजाब में रह रहे हैं, अब वहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए कोई कपड़ा का वो मान के जिस स्टॉल वाला में थे या आप साड़ी वाला में थे, वो कला को जानते हैं। एक रूम में 10-10 मजदूर को रखा हुआ है। बिल्कुल। अब वहाँ का जो जीवन है ना बहुत ही भयावह किस्म का होता है, आप कल्पना आप नहीं कर सकते। हम पटना में रहते चाहे जितना भी कुछ बातें लॉकडाउन में देखा गया था। आप देखे होंगे कि जिस समय वो चल रहे थे, एक तो वीडियो वायरल हुआ था, एक लेडी जब आ रही थी दिल्ली से, तो जो छोटा सा बच्चा जो लेकर चल रहे थे, हमको लगता है कि करीब करीब मान के चलिए वही 5-6 साल का होगा, वो जो ट्रॉली बैग होता है उस पर वो लेकर चल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, 1,000 किलोमीटर का एक यात्रा है, भूख है, प्यासे मर रहे हैं, परेशान हो। उसी समय एक चैनल शुरू किए थे जो जनता जंक्शन करके जो अभी चला रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक जनता जंक्शन जो चलाते हैं चैनल, प्रशांत राय करके हैं, जो पीला उनका पट्टी करके आता है, उनका लोगो है। उस समय वही स्टार्ट किए थे, बेचारा बोले थे कि क्या करें। जब वहाँ से हम लौट रहे थे तो बहुत लोगों को मैंने फीडबैक लिया, लोगों से मैंने बात किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम आते आते बिहार तक के बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड क्लिप बना लिए। मान लीजिए 2 मिनट आपसे बात किया, 4 मिनट आपसे बात किया, 6 मिनट आपसे बात किया, और ऐसे करते करते उन्होंने एक
मतलब करीब करीब सैकड़ों वीडियो बनाए और नतीजा ये हो कि लॉकडाउन अस्थिर हो चुका था। आप ऐसा नहीं था कि आप बिहार मतलब ये गांधी मैदान में जैसे अभी हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरीके से सब घर में हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि वो बारी बारी से वीडियो डालते गए, लोगों को लगा कि भाई नेचुरल वीडियो है, वहाँ से आ रहे थे तो रिकॉर्ड किए थे। उसी समय उनका रन किया और मुझे लगता है इस वक्त करीब करीब हमको लगता है 7-8 लाख के आसपास उनका सब्सक्राइबर है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब देखिए बात क्या है कि मुद्दा तो जो सही है उस पर होना ही चाहिए और इसीलिए हम लोगों को लग रहा है